I'm sorry. It's okay. Really, it's okay. शायद मुझे यहाँ ऐसे नहीं आना चाहिए था। नहीं, it's perfectly all right. लीजिए, यहाँ कोई नहीं है। नहीं, मगर आप तो हैं। हाँ, वो मैं भी पी लूंगा अगर आप इजाजत देंगी तो। यकीनन आपके घर में भी किसी को पता नहीं होगा। किस बात का? इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। रायना और बेबू को भी नहीं पता। नौजवानी में शुरू किया था, फिर शनाज ने जबरदस्ती छुड़वा दी बस। कौन शहनाज? मेरी लेट वाइफ, रायना की मदर। बस शनाज की डेथ के बाद और डिप्रेशन में चला गया था। दोबारा लत लग गई। मेरी भी स्टोरी कुछ सिमिलर है। अकरम से अलहदगी के बाद फुल टाइम स्मोकर बन गई। अकरम जैद के फादर? जी, मेरे एक्स हस्बैंड। अकरम चेन स्मोकर थे, बल्कि पहला सिगरेट उन्होंने ही मुझे पिलाया था। बट डिवोर्स के बाद मुझे बहाना मिल गया। जमाने की बातें, डिवोर्सी है, अकेलापन, डिप्रेशन। आई गॉट एडिक्टेड, लत लग गई। हमें अपनी फैमिली से क्या कुछ छुपाना पड़ता है, अपनी कमजोरियां छुपानी पड़ती हैं, खास तौर पे अपने बच्चों से, क्योंकि हम तो उनके हीरोज हैं ना। और हीरोज में कोई कमजोरियां नहीं हो सकती, कोई शॉर्टकमिंग्स नहीं हो सकती, बिकॉज हीरोज आर सपोज्ड टू बी स्ट्रॉन्ग। हर सिचुएशन को वो हैंडल कर सकते हैं, हर एक को रेस्क्यू कर देते हैं। हर वक्त की एक अदाकारी, एक एक्टिंग। थकती नहीं है आप? आई मीन ये एक्टिंग करते करते। मैं बेइंतहा थक गई हूँ, मगर इजहार करने की इजाजत नहीं है। बिकॉज आई हैव टू कंटिन्यू बीइंग स्ट्रॉन्ग। ये इमेज तो मेंटेन करके रखना है ना कि मैं मजबूत हूँ। वो रिटायरमेंट के बाद क्या इरादा है आपका? मेरा मतलब है कि जैद की शादी के बाद क्या करने वाली हैं आप? जैद की शादी के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीऊंगी
मैं वर्ल्ड टूर पे निकल जाऊंगी, पेरिस घूमूंगी, इस्तांबुल जाऊंगी, हो सकता है इटली भी चली जाऊं, और एक मर्तबा पैराग्लाइडिंग तो जरूर ट्राई करनी है। आपको पता है, व्हेन आई वाज यंगर मुझे सर्फिंग का बहुत शौक था। वाह, आप तो बड़ी ही एडवेंचरस खातून है। आपस की बात है कि मेरा भी फेवरेट सिटी जो है ना वो इस्तांबुल है। मैंने तो बल्कि ये सोचा हुआ था कि वहाँ एक छोटा मोटा सा घर बनाऊंगा और साल में एक दफा छुट्टी पर जरूर वहां जाऊंगा, बगैर किसी को पता है। रियली? आप इतने एंटी सोशल तो नहीं लगते। नहीं, एंटी सोशल हरगिज नहीं हूं मैं। हाँ, बस वो जिम्मेदारियां उठाते उठाते थक गया हूं। बाप होना, बेटा होना, बेवा होना, बहुत ही तकलीफदेह किस्म की सिचुएशन है ये। बेवा? बहुत अजीब सा लफ्ज इस्तेमाल किया आपने अपने लिए। क्यों? आखिर किसी खातून के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो बेवा ही हुई ना। तो ऐसे ही अगर किसी बंदे की बीवी की डेथ हो जाती है तो वो भी तो बेवा ही हुआ ना। नहीं, इसके लिए हमारी उर्दू जुबान में एक बहुत ही नामुनासिब लफ्ज मौजूद है। I know, I completely forgot about it. वो एक तौबा इस्तग़फ़ार, एक बड़ा ही weird सा वर्ड है उसके लिए। God. लेकिन फिर भी आपको खुश होना चाहिए। आप एक मर्द हैं। मुझसे पूछे ना कितना मुश्किल होता है। तो प्लीज आप बताएं ना, मैं सुन रहा हूं। आप एक बाप हैं, मैं माँ हूं, मैं एक औरत हूं। नहीं, सिर्फ औरत नहीं, एक करियर ओरिएंटेड औरत हूं, और ऊपर से तलाकन। और फिर आप अंदाजा लगा ही सकते हैं, लोगों की बातें, सवाल जवाब, क्यों आना जाना, काम करती है, अकेले रहती है, शादी क्यों नहीं की है। Do you get it? Yes, I do. भाई, तुमने उसकी मॉम को नहीं देखा? कितनी एलिगेंट, ग्रेसफुल हैं। भाई मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मॉम का फैन हो गया हूँ, सीरियसली। डैड के बारे में क्या कहती है? बस यही कहती हैं कि भाई हैंडसम, ग्रेसफुल, शिवलस, काइंड, स्वीट, जेंटलमैन, एजुकेटेड। गुड मॉर्निंग बेबो। कैसी गुड मॉर्निंग? अरे गुड आफ्टरनून का वक्त आ गया। नेस्ती कहीं की, अब सो के उठी हो? अरे अरे, लड़ाई का मूड है आज आपका? हाँ है, तो बहुत सख्त मूड खराब है मेरा। क्यों भाई, क्यों क्यों क्यों? कल मैं समझी थी
कि जैद की अम्मी मुझसे तुम्हारी और जैद की शादी की बात करेंगी, तारीख वगैरह पक्की करेंगी। उन्होंने तो कुछ बात ही नहीं की। बेबू आपका बस चले ना, आप मुझे यूं निकालें इस घर से। बिल्कुल ठीक कह रही हो। मेरा बस चले तो आज शाम ही तुझे जैद के साथ चलता करूं। डैड कहाँ है? निकल तो नहीं गए? वो तो अभी बाहर गया है। चले ना गए हो? अभी निकला है, बैठ ही रहा होगा गाड़ी में। डैड 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 डैड! क्या हो गया? खैरियत? वो बस मैंने ये आपसे पूछना था कि आप मेहर आंटी और जैद को डिनर पे बुलाना चाह रहे थे ना? अपने हाथ का खाना खिलाने चाह रहे थे? हाँ, लेकिन इस वक्त इस बात की क्या जरूरत है? बस फिर उन्हें डिनर पे बुला लीजिए प्लीज प्लीज, मना मत कीजिएगा प्लीज डैडी। ओके। थैंक यू, लव यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय। भाई खाना तो आपने वाकई बहुत उम्दा बनाया था। थैंक यू, आई एम ग्लैड दैट यू एंजॉयड इट। वैसे देखें, सारी दुनिया में ये मर्द ही हैं जो बेहतरीन खाना बनाते हैं। हमारे यहाँ ये मिसकंसेप्शन है कि ख़वातीन अच्छा खाना बनाती हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों रायना? हाँ हाँ, मुझे तो खाना नहीं बनाना आता बिल्कुल। वैसे शायद मैं तुम्हारी इस बात से डिसएग्री करूँ। कल तुम्हारे घर का खाना खाया था और बहुत अच्छा था। आई एम श्योर तुम्हारी मामा ने बनाया होगा। अरे भाई, पिछली 8-10 मुलाकातों में हमने मौसम की और खानों की और न जाने किस किस चीज की बातें कर ली। जो असल मसला है उस पे तो बात ही नहीं हुई। कौन सी बात? मेहरताज, मुझे ये बताओ कि तुम रायना और जैद की तारीखें कब पक्की कर रही हो शादी की? आप जब कहे मैं कर दूंगी। अरे जब वक्त को छोड़ो बीबी, अब मांग लो। भाई मेरे ख्याल में तो अगले महीने की 10 तारीख ठीक रहेगी। क्यों कबीर? जी जी, क्यों नहीं, 10 तारीख बिल्कुल ठीक है। नहीं डैड, वो आप प्लीज तारीख वारीख मत तय करिए। रानिया बेटा, ऐसे क्यों कह रही हो? क्योंकि हम लोगों ने आपसे एक झूठ बोला है। क्या क्या झूठ बोला है? बोलो। बात असल में ये है कि मैं जैद से शादी नहीं करना चाहती और ये भी मुझसे नहीं करना चाहता शादी। बताओ जैद। हाँ, मैं क्या बताऊं, जो तुम बता रही हो बिल्कुल ठीक ही होगा ना। What? ये शादी नहीं करनी क्या मतलब? ये क्या मजाक लगाया हुआ है तुम दोनों ने? ये जो हम इतने दिनों से मेल जोल कर रहे हैं ये क्या है? और क्या तुम दोनों हम सबको धोखा दे रहे थे? जैद, रायना बेटा इस तरह से क्यों बोल रही है? माँ, मैं क्या बताऊं, आपके सामने ही कह रही है जो भी कह रही है। ये सब तुमने किया होगा ना? तुमने इस बेचारी बच्ची को ब्रेन वॉश किया। आई एम श्योर ऑफ इट। नहीं नहीं नहीं, इसने तो मेरा ब्रेन वॉश नहीं किया। इसने तो मेरा ब्रेन वॉश किया ही नहीं है। मैं खुद नहीं, और हम लोग खुद नहीं चाह रहे थे कि शादी हो, लेकिन अब हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि शादी होनी चाहिए। क्या ऑल फॉल बोले चली जा रही हो तुम लड़की? कभी कहती हो शादी करनी है, अभी कहती हो नहीं करनी। आखिर मकसद क्या है? किस शादी की बात कर रहे हो? जैद जरा मेरी बात सुनना। एक मिनट सर, एक मिनट। क्या मसला है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाह रही हो? हमारी शादी होनी चाहिए, हमारी शादी नहीं होनी चाहिए? क्या बकवास करी हो बाहर? अब होनी चाहिए, शादी होनी चाहिए।
पता था मुझे, तुम लड़कियों जो हो ना पैदा ही शादी करने के लिए होती हो। जिंदगी में तुम लोगों का और कोई मकसद नहीं होता। फिट मुंह तुम्हारा पड़ गई ना करण जौहर की फिल्मों की तरह मेरे प्यार में, मना करने के बावजूद। हेलो, तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ी हूँ। मेरे डैड ना तुम्हारी मॉम के प्यार में पड़ गए यार। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? पागल तो नहीं हो तुम? भाई बकवास नहीं कर रही, हकीकत बता रही हूँ। मेहताज को कबीर से मोहब्बत हो गई और कबीर को ताज से मोहब्बत हो गई। बकवास तुम बंद कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें किसी ट्रक के नीचे धक्का दे दूंगा, समझ गया तुम? यार दे आर इन लव भाई, वो दोनों एक दूसरे के लिए बने, गौर से देखो। शट अप। ट्रक के नीचे नहीं बल्कि मैं तुम्हें बुलडोजर के नीचे धक्का दूंगा ताकि तुम्हारा कीमा निकल जाए। धक्का वक्का बाद में देना, पहले कंसंट्रेट करो जो मैं कह रही हूँ। हम लोग की शादी नहीं होनी चाहिए, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन उन दोनों की शादी होनी चाहिए। रायना, तुम मेरी माँ पर इल्जाम लगा रही हो। इल्जाम नहीं है भाई, प्यार प्यार होता है, इल्जाम नहीं होता। मेरी माँ है वो, बस। तो भाई क्या हो गया, कितनी दफा बताओगे तुम्हारी माँ है? उनका कोई हक नहीं है, उनकी जिंदगी में कोई और मर्द नहीं आ सकता क्या? तमीज से बात करो, तुम कितनी बेशर्म, बेहिस और बेहया लड़की हो। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ मेरी माँ के बारे में ऐसे बातें ना करो और तुम बोलती जा रही हो। ओफो, खुद को देखा है कितनी सेल्फिश हो, हिपोक्रेट हो। मुझे नहीं पता था नैरो माइंडेड भी हो। अभी मेरी माँ को गालियाँ दे रही थी, अब तुम मुझे गालियाँ दे रही हो। गालियाँ नहीं दे रही बुद्धू, मैं तुम्हें सिर्फ ये समझा रही हूँ कि यार उन लोगों की शादी होनी चाहिए, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जस्ट लुक एट देम। समझ गया। हम दोनों का पैक्ट हुआ था कि मैं तुम्हें गालियाँ दूंगा और तुम मुझे गालियाँ दोगी, और उसके बाद हम अम्मी टूट गई का शोर मचा देंगे। वही शोर मचा रही हो ना तुम, है ना? नहीं 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 नहीं, वो शोर नहीं मचा रही, मैं असल में कह रही हूँ यार, मैंने उन लोगों की शादी करवानी है और तुम मुझे इसमें मदद कर रहे हो, बस। ज़ैद ज़ैद ज़ैद। माँ, let's go. क्या? Let's go. Just watch out. बात तो Zed, listen to me. No. This is no. No. Zed, wait. No. Wait. ये क्या हरकत की है सबके सामने तुमने? हाँ, क्या बदतमीजी है ये? कितने प्यार से उन्होंने बुलाया था। हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूं। ये क्या बदतमीजी है? कितना बुरा लगा होगा कबीर को। हारून क्या? जाए यहाँ से आप। व्हाट? क्यों नहीं बता सकते? अरे मुझे बताओ ना, किस बात पे झगड़ा हुआ है तुम्हारा रायना से? मैंने आपको कहा ना कि मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, आप जाए यहाँ से प्लीज। थैंक यू। बेटू, रायना बहुत अच्छी लड़की है। मुझे बताओ ना क्या प्रॉब्लम है, क्या झगड़ा हुआ है? उसके बाबा इतने अच्छे हैं, उसकी दादी, पूरी फैमिली उनकी इतनी अच्छी है। बताओगे तो हो सकता है आई कैन हेल्प रिजॉल्व इट। माँ, मैंने आपको कहा है कि मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। What part of it you don't understand? What part of this do you not understand? मैं उन्हें अपनी जुबान दे चुकी हूँ और मैं जुबान दे के नहीं मुकरूंगी। उसके फादर इतने हम्बल और डिसेंट इंसान है, और वो लड़की रायना, ओह माय गॉड, शी इज प्राइसलेस, मासूम, इतनी प्यारी। मैं तुम्हारी इन हिमाकतों की वजह से उन्हें डिच नहीं करने वाली। डू यू गेट इट? शादी तुम्हारी वहीं होगी और जरूर होगी। अंडरस्टैंड? याद रखना। यू गेट इट? क्या मसला है? मैं सिर्फ कह रही हूँ, मुझसे एक दफा मिल लो, बात कर लेते हैं। और हाँ, इस बात का किसी से जिक्र मत करना वरना सब कुछ खराब हो जाएगा। प्लीज ज़ैद, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक दफा मिल लो प्लीज।
हूँ मुझसे एक दफा मिल लो, बात कर लेते। और हाँ, इस बात का किसी से जिक्र मत करना, वरना सब कुछ खराब हो जाएगा। प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक दफा मिल लो प्लीज। अरे इसको मारो पहले। हाँ हाँ, अरे दूसरी वाली गन से मारो ना। ये ज्यादा अच्छी चलती है। अरे ये पबजी इसमें इस तरह नहीं खेलते। लाओ मैं खेलूं। नहीं नहीं, मैं खेल रही हूँ, मुझे तो नहीं ना। करो। नहीं नहीं नहीं। अच्छा फिर उसको मारो, वो आ। हाँ हाँ, मार रही हूँ। लाओ मैं खेलूंगा। नहीं करो तंग मुझे। नहीं, मैं खेल रही ये हूँ। तुम दोनों पापा जी क्या खेलते रहते हो सारा दिन? तुझे पढ़ाई शढ़ाई कोई नहीं करनी होती? मम्मी ये पापा जी नहीं है, ये पबजी है, पबजी। जो भी है जी। ओए, तुझे पढ़ाई शढ़ाई कोई नहीं करनी? अरे कर लेंगे ना यार। सीधा खड़ा हो, चल पढ़ाई कर। चल यहाँ से। सारा दिन बैठा रहता है। अम्मी क्यों निकालती उस बेचारे को? अच्छा खासा तो बैठा हुआ था। और मुझे तुमसे बात करनी थी। क्या बात करनी है? तेरी नाक ठीक है? मेरी नाक ठीक है। तुझे कोई बू सी महसूस नहीं हो रही? क्या मतलब? कैसी बू? अल्लाह ताला की औलाद दे देती है, ट्यूबलाइट दे देती मेरे घर च। तेरी फुप्पी और उसका बेटा ना समझियों के घर खाना खाने गए थे। तो क्या? अब मुझे लगता है वहां से ना वो करेले खा के आ गए। इतनी जली कटी बातें कर रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती। क्या मतलब? अब तुझे मतलब भी बताऊं मैं? मुझे लगता है इनकी उनसे कोई अनबन हो गई है। अगर ऐसा हो गया ना तो मैंने तेरी सीट बुक करवा देनी है। मेरी सीट बुक करा देंगी? कहाँ पर? तीन देनी से कोई ट्यूबलाइट क्यों दे देती मेरे कार? और बस में नहीं चढ़ते तेजी में, और जो पहली सीट मिलती है उस पर बैठ जाते हैं। उस तरह अगर यहाँ पर जैद का रिश्ता खत्म होता है तो मैं तेरा जैद के साथ रिश्ता पक्का करवा देती हूँ। सच्ची? मुझ में हाय। हाय का कोई जवाब भी होता है? अच्छा कुछ ऑर्डर करो, बहुत प्यास लग रही है। ओके लिसन, आई नो तुम्हें ये सुनना, समझना, हजम करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन बात यह है कि पिछले 15 साल से तुम्हारी अम्मा अकेली रह रही है। यार उन्हें कोई किसी कंपेनियन की जरूरत है, समझो, हमसफर की जरूरत है। ओके वेट, हमारे पेरेंट्स ना पाकिस्तानी ड्रामों के हीरो हीरोइन नहीं है। अल्लाह, तुम पाकिस्तानी ड्रामे देखते हो तभी इतने डम और इतने इमोशनल हो। तुम मुझ पे ये कमेंट्री करने से बेहतर है मतलब की बात पर आओ, क्या कहना चाहते हो? मतलब की बात ये है जैद मियाँ कि पिछले कोई 24-25 सालों से मेरे डैड मेरे साथ और तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ सर खपा रही है। हमारी ख्वाहिशात पूरी करने के चक्करों में, हमारी तरबियत तालीम में उन्होंने लिटरली अपनी जवानी गला दी, लिटरली गला दी अपनी जवानी। हर एटलीस्ट एक दफा हमें उनके फ्यूचर के बारे में, उनकी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। फ्यूचर? आर यू सीरियस? पेरेंट्स औलाद के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, औलाद पेरेंट्स के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती है। यही तो मसला है कि तुम उन्हें कंट्रोल करना चाहते हो। लिटरली यार, वो तुम्हारी मॉम है, और चलो कंट्रोल बड़ा वर्ड है, तुम उन्हें शेयर नहीं करना चाहते किसी के साथ भी। तुम चाहते हो कि वो इस दुनिया में है तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए, अपने आप के लिए भी नहीं है। मेरी बात सुनो, तुम ना महंगे से महंगा डिटर्जेंट पे जाके ले आओ, लेकिन तुम मुझे ब्रेन वॉश नहीं कर सकती हो। You are just being selfish there. तुम्हारी शादी हो जाएगी, कभी सोचा है कि वो अकेली हो जाएंगी? बिल्कुल यार, उनको कंपेनियन की जरूरत है। सोचो इस बारे में। बताओ क्या चाहती हो तुम, क्या करूं मैं? मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपनी मॉम की शादी मेरे डैड से करा दो।
वेटर प्लीज. ज़ैद, सब खैरियत है? इज एवरीथिंग ऑल राइट? मेरी माँ पे डोरे डालता है बेगैरत इंसान। ज़ैद, सब खैरियत है ना? इज एवरीथिंग ऑल राइट? ज़ैद? जी 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 बिल्कुल सब खैरियत है। वो उस दिन जो हुआ था ना, मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए था। मैं उसके लिए सॉरी बोलना चाहता था। आई एम सॉरी, इट शुडंट हैव। ओह कम ऑन, इट्स ओके। और सब खैरियत है? थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू टू। मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? नहीं और थैंक यू। अरे रोती शक्ल, हंस हंस अपने होने वाले बाप के सामने हंस। ओए बाप नहीं, डैड। ओवरलैपिंग में भी तमीज से नाम ले अपने अपकमिंग डैड का। आयना बेटा, क्या बात है? कुछ नहीं। मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जैद और मेरे बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी ना, वो सब क्लियर है। ऑल गुड। Really? Oh, I'm so relieved to hear that. ये तो बहुत अच्छी बात है. जी, और इसीलिए हम लोगों ने एक अपॉलजी डिनर प्लान किया है और आपको ज़रूर आना है। Oh, sweet. Of course, मैं ज़रूर आऊँगी. थैंक यू। कब है? मैं आपको मैसेज करूँगी, वेन्यू, टाइम, डेट, स्पेशल इनविटेशन। I really appreciate it. Excuse me, I have to take this call. Hello? जी. Of course, presentation तैयार हो जाएगी. Yes, absolutely. शाम तक. Thank you. और काम से ही जा रहा है आपका? No negotiations on work. Great. Thank goodness इन दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग या लड़ाई थी वो रिजॉल्व हो गई है. मैंने भी रैना को बहुत समझाया कि ज़ैद उसके लिए आइडियल है. शुक्र है वो समझ गई है. Are you sure? दोनों सीनियर सिटीजन एक दूसरे से प्यार करते हैं? 100% sure. In fact, 200% sure. और मेरी बात कान खोल के सुनो, अगर ये बात झूठ निकली ना तो यहाँ पर किसी न किसी का सर खुल जाएगा, समझ आई? तुम फिक्र नहीं करो, मैंने इन लोगों को डेट मारते हुए भी देखा, सिगरेट पीते हुए। सिगरेट? मेरी माँ झूठ, मैंने माना मेरी माँ सिगरेट नहीं पी सकती है। ये हकीकत है, वो भी इंसान है, ज्यादा ओवर मत रिएक्ट। झूठ बोल रही है? नहीं बोल रही। तुम मेरी माँ पे बहुत घटिया इल्जाम लगा रही हो। ये नहीं हो सकता, मेरी माँ चल चल पी सकती है। बकवास तो नहीं कर रही हो? बात करते हैं, नहीं हकीकत है, वो भी इंसान है। ओवर रिएक्ट मत करो। ए जिया, ये आंखों से ना गारे फेंकना बंद कर। अम्मी, मुझे लग रहा है कोई बहुत बड़ा बम फटने वाला है। मैं कह रही हूँ, मेरी सिक्स सेंस कह रही है कुछ बहुत उल्टा होने वाला है। हाँ, तू तो बहुत बड़ी जोतची लगी हुई है ना। अरे भाई, आप तो जैद के मामू हैं, आप भी तो बच्चों की शादी की तारीख तय कर सकते हैं। भाई मैं और महर तो आज ये सोच कर आए थे कि आज बच्चों की शादी की तारीख हम लेके ही जाएंगे जी. चल चल। Alright, ladies and gentlemen, ये अपॉलजी डिनर मैंने इसलिए नहीं रखा कि
यूराना की लड़ाई हो गई थी और हमारी लड़ाई की वजह से आप सब परेशान हो गए थे। अब आइए, तशरीफ रखिए। बैठिए बैठिए। हाँ तुम बोलो, हम लोग यहीं हैं। बल्कि हमने ये अपॉलजी डिनर इसलिए रखा था कि जो बात हम अभी आपको बताने वाले हैं वो बहुत अहम है, तो इसलिए प्लीज़। एग्जैक्टली वो बात बहुत ख़तरनाक है, और मैं ख़तरनाक इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोग अपने वो सेफ्टी बेल्ट्स जो हैं वो बांध लें और दिल को मजबूत और पक्का कर लें। ट्रस्ट मी, टेक माई वर्ड ऑन दैट, थोड़ी ज़्यादा ख़तरनाक है वो। बेटा, क्यों पहेलियां बुझवा रहे हो? सीधा सीधा बताओ ना, क्यों सबको यहाँ जमा किया है? Raina, over to you. Raina will tell you. डैड, मैं अपने पूरे होश और हवास में आप सब लोगों के सामने ये कहना चाहती हूँ कि मुझे जैद से शादी नहीं करनी। मैं भी, आई स्वेयर टू गॉड माँ, मैं कसम उठा के बता रहा हूँ कि मुझे भी राइना से शादी बिल्कुल नहीं करनी। बल्कि देखिए, मेरी बात सुने, शादी तो हम नहीं करना चाहते और ये सच है, लेकिन सिंस इतना खड़ाक मच चुका है और मुझे ये है कि यहाँ पर किसी ना किसी की शादी हो जाए, कोई तो ठिकाने लग जाए ना। बात इतनी आगे तक पहुँच चुकी है अब तो, राइट? जी मेहर आंटी, डैड, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं भी यही कहना चाहता हूँ। हम ये कहना चाहते हैं कि सिंस हम लोग शादी नहीं करें तो बस आप लोग आपस में शादी कर लें। हैं? ये क्या कह रहे हैं? हाँ एग्जैक्टली। और मैं अपनी माँ के बिहाफ पे कबीर अंकल आपको प्रपोज कर रहा हूँ, क्या आप मेरे पापा बन सकते हैं? और मेहर आंटी, मैं बिल्कुल जैद को कॉपी पेस्ट करके कह रही हूँ कि आप मेरी मामा बनेंगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं भी यही कहना चाहता हूँ। हम ये कहना चाहते हैं कि सिंस हम लोग शादी नहीं करें तो बस आप लोग आपस में शादी करें। अपनी माँ के बिहाफ पे कबीर अंकल आपको प्रपोज कर रहा हूँ, क्या आप मेरे पापा बन सकते हैं? क्या बात है भाई,
मुझसे कोई बात क्यों नहीं करा? ऑफिशियल ऑर्डर्स आए हैं कि आपसे कोई बात ना करे, क्योंकि हम सब ने मिलकर आपका सोशल बायकॉट कर दिया है। क्यों भाई? सैद भाई, आप कितने अजीब हैं। आप दुल्हा बनने वाले थे और मैं शहबाला, लेकिन आपकी वजह से मेरा चांस भी गुल हो गया। इतना सीरियस क्यों हो रहे हो भाई? क्योंकि आप अपनी शादी करने के बजाय अपनी अम्मी की शादी करा रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता जैद भाई। भला मैं उनकी शादी में शहबाला बनूंगा? हेलो। कैसी हो? हाय, सन्नाटे में हूँ। इधर भी यही हाल है, सबने सोशल बायकॉट कर दिया मेरा। यार वैसे मैं सोच रही थी कि हम नहीं, तुम भी ना कितने बड़े स्टूपिड हो यार। ये बात मेरे ख्याल में सबके सामने इस तरह नहीं करनी चाहिए। अब क्या फायदा, तो रायता फैल गया ना जैद मियां। अब ये सोचो कि इसे साफ कैसे करना है। लेकिन कैसे करें? अरे ये क्या हो गया, गजब हो गया। अरे कमबख्त, मेरे नसीब में ये दिन देखना भी था। अल्लाह मुझे उठा ले, मुझे ये दिन देखने से पहले उठा ले। बेबो, मुझे तैश ना दिलवाएं, ये ना हो कि मैं आमीन कह दूं। अरे तू अपने बाप से अपनी होने वाली सास की शादी कराने जा रही है। अरे किस घोड़े ने नाल मारी थी तेरी खोपड़ी में? ये गधे घोड़ों वाले मुहावरे मत सुनाए मुझे। आप सीधी बात करें, साफ उर्दू में बात करें। क्या बात है? अरे जमाने भर की हमारा घर, अरे रात को 10 बजे के बाद घर में घुसती है, घूमती रहती है पता नहीं कहाँ कहाँ। बेबो, 8 बजे वो घर आ जाती हैं, आप 2 घंटे अपने आप से एग्जैजरेट कर रही हैं। अरे तलाक याफ्ता है, तलाक याफ्ता। आपका बेटा भी बेवा है, बेवा। हाँ तो मैं भी तो बेवा हूँ। अब क्या बाप के बाद मेरी शादी करवाएगी? ऑफ कोर्स, नेक्स्ट टारगेट आप ही हैं। नमाज़े जुमा के बाद स्पेशली ज़रूरत रिश्ता के पम्फलेट्स खुद मैं सिलेक्ट कर करके हैंडसम बाबू के हाथ में पकड़ाऊंगी। अरे बेशरम कहेगी, कमबख्त। अरे उसको तो खाना तक बनाना नहीं आता, बावर्ची खाने की शक्ल नहीं देखी उसने। तो आपके बेटे ने तो देखी है ना? हाँ, मेरे बेटे ने। अरे तो क्या तेरा बाप उसे रोटियां पका पका के खिलाएगा? तो अगर डैड को कोई एतराज नहीं है तो हमें भी नहीं होना चाहिए। अरे अकेली बैंकॉक चली जाती है, अल्लाह जाने कितने कितने दिन फिरती रहती है वहां, आवारा गर्द कहेगी। अरे मेरे बेटे को जब ही तो फंसा लिया उसने, मेरा मासूम बच्चा। अरे उसे खुदा का खौफ नहीं है, इस उम्र में एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया। खुदा का खौफ आप करें बेबो यार, टांगे आपकी कब्र में लटक रही हैं और सोचे कहीं रात में कहीं गुजरा गई तो क्या मुंह दिखाएंगे अपने रब को? यार बेबो प्लीज मान जाए ना यार। देखिए उनकी शादी हो जाने दें, डैड भी खुश हो जाएंगे और आप भी खुशी खुशी
बेबो, आपकी इस खामोशी को मैं हाँ समझू। Love you. Love you. अरे मैं तो इसको इस घर से निकालने की कर रही थी, वो उसका बखत को भी लेकर आ रही है। हाय मैं कहाँ जाऊँ, मेरे मालिक मैं कहाँ जाऊँ। अगर यहाँ पर जैद का रिश्ता खत्म होता है तो मैं तेरा जैद के साथ रिश्ता पक्का करवा देती हूँ। सच्ची? मुझ में मैं ना फंदा लगा के ना मरने लगी हूँ। अगर अपने बच्चों की माँ को बचाना है ना तो बचा ले, मर के ही रहूंगी अब तो मैं। अरे चिंता लेना। और मम्मी ये ड्रामे तो अपने बंद करें यार। हाँ ड्रामे बंद कर दूँ तो कमाऊँ कहाँ से फिर। पहले माँ का दुपट्टा खींच लिया, अब मेरा दुपट्टा खींच लिया। कोई शर्म यहाँ नहीं है तुझे? मेरा दुपट्टा लेकर दे इससे। अरे जाओ ना, जा क्यों नहीं रहे हो? अरे भजियो, क्या हो गया? वो अम्मी खुदकुशी कर रही हैं। क्या? चलो। अरे मैंने तुम लोग कहा ना, जाओ ना, आराम से मर लेने दो अपनी माँ को। मुझसे कह रहा है कि मर जाओ। अगर इतने गैरतमंद है ना, अपने पांचों को कह मेरा दुपट्टा दे। अपनी शादी के बजाय अपनी माँ का ब्याह कर रहा है बगैरत इंसान। ओ मामू यार, अपनी इस पंजाबी विलन को तो काबू करें आप। क्या हो गया इन्हें? मैं अब किसी के काबू में आ रही, किसी की मैं बता रही हूँ आप लोगों को। बस बहुत हो गई है, अब नहीं कोई बचेगा। ले पकड़ और कर खुदकुशी। तबरेज कैसी बातें कर रहे हैं? क्या तबरेज? अरे लटक जा इस पंखे से। जब तू लटकी होगी ना तो खुदा की कसम पंखा चला दूंगा मैं, ताकि तेरी लाश चारों तरफ इस कमरे में घूमती फिरे, जिस तरह सारी जिंदगी तूने मुझे घुमाया है। अरे कभी मुझे अपनी बहन के पास बैठने नहीं दिया, उसका दुख दर्द सुनने नहीं दिया। आज मेरा भांजा अपनी माँ की शादी करा रहा है उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, तो तेरा ये पंखा बीच में आ गया। मामू पंखा नहीं, दुपट्टा आ गया बीच में। ये काम मुझे करना चाहिए था। जब इकराम से तलाक हुई थी मेरे बहन की, तो मुझे खुद अपने हाथों से उसकी शादी करानी चाहिए थी, लेकिन मैं तेरी बातों में आ गया। और मुझे अच्छी तरह पता है तूने ये सारी बातें क्यों की थी, कि वो मुझसे ज्यादा कमाती थी और तेरी सारी अय्याशियां, गुलछड़े ये सब खत्म हो जाते। इसीलिए तू मेरी बहन की खुशियों के आगे पंखा लेकर आ गई थी, और आज फिर लेकर आ गई है तू। ओ मामू यार, पंखा नहीं, दुपट्टा बीच में आ गया था। यार दुपट्टा किस पे टांगेगी? पंखे में टांगेगी ना, तो कहने दो मुझे पंखा। अच्छा 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 अच्छा, पंखा पंखा, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। रिलैक्स रिलैक्स। अरे कर लो खुदकुशी, अब क्यों नहीं कर रही है? इतनी देर से खुदकुशी कर लूंगी, खुदकुशी कर लूंगी। सारी मेरी जिंदगी खराब कर दी थी, तेरी मैंने उम्र गुजार दी है। अब कहता तुम कैसे लटक जाओ? जो खुद बोला दो, ड्रामे नहीं खत्म होते। कर खुदकुशी। कर लूं खुदकुशी? ला पागल हूं मैं? ब्याह करती है तो करती फिरे। मेरा भी वक्त आएगा, मैं भी कर लूंगी। मैं भी मर जाऊं, मेरा सारा ड्रामा खराब कर दिया। डैड, उससे पूछे बगैर यूं सबके सामने तो मैं सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। खुद की नजरों में गिरा दिया तुमने आज मुझे। बहुत हर्ट हुए हैं तुम्हारी इस हरकत से, मैं भी और महर भी। डैड, मेरी सारी जिंदगी की मेहनत, 15 साल की रियाजत तुम दोनों ने 2 सेकंड में मिट्टी में मिला दी। मां हूं मैं तुम्हारी, और सिर्फ मां नहीं, तुम्हारी दोस्त भी। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ एक फ्रेंडशिप का रिश्ता रखा। हर बात तुम मुझसे डिस्कस कर सकते थे,
इस हिमाकत, इस बेहुदा हरकत को डिस्कस करना तो क्या, तुमने इसका जिक्र करना भी गवारा नहीं किया। तुमने मेरे गुरूर को तोड़ दिया है। दफा हो जाओ मेरी नजरों से। जस्ट गेट आउट ऑफ हियर नाउ। मेरे डैड ने नाकाम आशिकों की तरह सिगरेट पीना शुरू कर दिए। मेरी माँ भी तुम्हारे बाप के नक्शे कदम पे चल रही है। 17 साल के लड़कों की तरह डर रहे और शर्मा रहे। और मेरी माँ भी 16 साल की लड़की की तरह मुकर गई है। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना। कसम से यार, ये दोनों तो वाकई एक दूसरे के में पड़ गए। और फिर मुझसे और दुनिया वालों से डर रहे हैं बेचारे दोनों। क्या करें हम अब? करना क्या है, जो डरे हुए बच्चों के समझदार माँ बाप करते वो करना चाहिए हमें। क्या मतलब? मतलब ये कि थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हारी मॉम की मॉम बन जाती हूँ, तो मेरे डैड के डैड बनो। Excuse me? हाँ सुन, बोलो। What? यार हो कहां से आ गए? अच्छा वेट, मैं आ रहा हूँ। ओके बाय। चलो। क्या हुआ? अरे कुछ बताओ तो सही। भागो। You have to rush. जवान बेटे की मां हो तुम, बालों में हेयर कलर लगाती हो। शर्म नहीं आती इस उम्र में तुम्हें अफेयर चलाते हुए? आप फौरन बराए मेहरबानी मेरे घर से चले जाएं। तुम मेरी बीवी थी, इज्जत थी मेरी। अगर तुमने इस उम्र में मेरी इज्जत खराब करने की कोशिश की तो खुदा की कसम मैं तुमसे अपना बेटा वापस छीन लूंगा। किसी का बाप भी मुझे यहां से लेके नहीं जा सकता। सैद, मेरे बच्चे, अब छोड़ दो इस औरत को। मेरे पास बहुत कुछ है। ये तुम्हें दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगी। जिस औरत का मुंह देखे बगैर मुझे रात को नींद नहीं आती, और आप कह रहे हैं उस औरत को छोड़ के मैं आपके साथ चला जाऊं।
वाह, दूसरी शादी करने जा रही है ये। बेटा, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा नाम और मुकाम सारी दुनिया के सामने उसका तमाशा बना देगी। इसीलिए आप यहां तमाशा बनाने आ गए? तुम कौन? मुझे आपको अपना तारुफ देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 2 मिनट के अंदर यहां से कल्टी हो, वरना मैं पुलिस बुलवा रही हूं। क्या बकवास कर रही है ये? जैद, इसे बताओ कि मैं तुम्हारा बाप हूं। ओह प्लीज, ना तो आप मेरे बाप हैं और ना ही मैं आपका बेटा, ठीक है? अगर आप मेरे बाप होते ना तो ये मुझे छोड़ के ना जाते, मेरे साथ रहते आप। बेटा, ये पुरानी बातों को कुरेदने का वक्त नहीं है। मैं बस तुम्हें इस औरत के साथ नहीं रहने दूंगा। 1 मिनट, जाएं अपनी उस बीवी के पास और उन बच्चों के पास। आज 15 साल बाद हमारे पास छक मारने के आ गए हैं आप। बेटा, आप इधर बात करें। वो जो बैठी हुई हैं, ना तो वो अब आपकी बीवी है, ना ये घर अब आपका घर है। वो शादी करे ना करे से आपका कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। और वो जो लड़का खड़ा हुआ है, हाँ वो आपका बेटा है, उस पे आपका हक है। लेकिन जब वो खुद अपने मुंह से कह रहा है कि यहां से चले जाइए, तो यहां पे क्यों शोर मचाए जा रहे हैं आप? सैद, यार। और भाई साहब, आखिरी बार बोल रहा हूं, ना तो आप मेरे बाप हैं और ना मैं आपका बेटा हूं। अब आराम से यहां से निकल जाए। फौर शाबाश, निकले, चले। वाह, 15 साल बाद ख्याल आ गया बेटे का। सॉरी। क्या मर्द और औरत के बीच में एक ही रिश्ता हो सकता है प्यार का? क्या वो दोस्त नहीं हो सकते, एक दूसरे का दुख दर्द नहीं बांट सकते, साथी नहीं हो सकते क्या एक दूसरे के? आप इससे बहुत ज्यादा डिजर्व करती हैं। तुम्हारी और जैद की हिमाकत के बाद मुझे जो कुछ सुनना और सहना पड़ा है ना, मैं सिर्फ वो डिजर्व करती हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेहर आंटी, आप इस दुनिया का सबसे बेस्ट आदमी डिजर्व करती हैं, क्योंकि आप बेस्ट औरत हैं। बेटा, मैं अपने बाल डाई करती हूँ, उम्र में तुमसे बड़ी हूँ, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। बातों में तो आप आ गई हैं। आ तो गई बातों में, अपनी भाभी की बातों में आ गई, मेरी बेबो की बातों में आ गई, अपने एक्स हस्बैंड की बातों में आ गई, और तो और उन बातों में आ गई जो दुनिया वाले कर रहे हैं। दुनिया वालों का तो काम है बातें करना, वो तो करते रहेंगे। तो बेटा, मैं कोई चांद पे नहीं रहती हूँ, इसी दुनिया में रहती हूँ, इसलिए मुझे वही करना पड़ेगा जो दुनिया चाहती है। क्यों रहना पड़ेगा भाई? क्या लगती है दुनिया आपकी, जो रात की एक ठोकर बर्दाश्त नहीं कर सकती, और आप इस दुनिया की परवाह किए जा रही हैं? मेहर आंटी, मुझे एक बात बताएं, इस दुनिया से आपने क्या कमाया है? सिर्फ एक बेटा है ना? और वो बेटा जब आपके साथ खड़ा है, तो आपको क्या जरूरत है इस दुनिया से डरने की? मैं तुम्हारे बाबा से प्यार नहीं करती। बिल्कुल सही है। कौन कह रहा है कि आप प्यार करें उनसे? बिल्कुल भी प्यार नहीं करें। एक रिक्वेस्ट है बस, वो जब आपका हाथ थामे तो उनका हाथ झटकिएगा मत। आई नो मेहर आंटी, मेरे बाबा के हाथों की पुष्ट पे झुर्रियां पड़ना शुरू हो गई हैं, हाथ बड़ा सख्त सा है, वो उंगलियां मोटी हैं, लेकिन ट्रस्ट में उनके हाथ की ग्रिप बड़ी ही मजबूत है। 15 साल हो गए आपको तन्हा रहते हुए, तो थाम लीजिए ना उनका हाथ। देखिए, गुनाह नहीं है, आपका हक है।
लेकिन मैं तुम्हारे पापा से प्यार नहीं करती हूँ। अच्छा नहीं कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। अच्छा चलें, आपको एक राज की बात बताती हूँ, बड़ी अच्छी बात है। जो कबीर अहमद है ना, बड़े ही मैजिकल आदमी है। हाँ हाँ, आप उनके साथ रहना शुरू करेंगी ना, आपको ऑटोमेटिकली प्यार हो जाएगा उनसे, इतने प्यारे हैं। बस एक रिक्वेस्ट है, आप दोनों जब साथ रहना शुरू करेंगे ना, तो बस उसी दिन से सिगरेट पीना छोड़ दीजिएगा आप दोनों। ओके, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay। लेकिन ये सब बात जो मैंने की है ना, उसके बारे में जरूर सोचिएगा। अच्छा भी अम्मा। वैसे काफी डैशिंग आदमी है। हाइट भी आपकी मुझसे ज़्यादा है और शोल्डर्स भी मुझसे ज़्यादा ब्रॉड है। ये के अलावा भी कोई साउंड निकालनी आती है आपको कि नहीं? That's definitely better. By the way, रायना को पता है कि आप सिगरेट पीते हैं? चलो जी, जो थोड़ी बहुत साउंड आ रही थी वो भी गई। अच्छा, वो रायना मेरी अम्मी की मम्मी बन गई और उसने उनको आपसे शादी पे कन्विंस कर लिया और उसी ने मुझे आपका पापा बना कर यहाँ पे भेजा, आपको मनाने के लिए, कन्विंस करने के लिए। और उसने ये भी कहा है कि अगर अपना माने तो मैं आपके कान खींचने की अथॉरिटी भी रखता हूँ। तो आप माने हैं या फिर मैं आपके कान खींचूं? अब क्या? पहले तो बड़ी बातें करते थे कि इस्तांबुल मेरा पसंदीदा शहर है। हाँ, वो तो अभी भी है। अच्छा, तो फिर कब जा रहे हैं हम? जब आप कहें।
अभी चले? अभी चलते? सीरियसली? सीरियसली? चले? चल। वाकई? वाह जी, आपके वाले साहब तो बड़े ही कोई रोमांचक आदमी हैं। आप किस पे गई हैं? मैं अपने आप पे गई। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि सारे जहां का दर्द आपके जिगर में क्यों है? ओए, मुझे शायरी में गालियां मत दो, उर्दू में बात करो मुझसे। अच्छा चलो, सिंपल उर्दू में एक सवाल करता हूँ। अब हमारा आपस में क्या रिश्ता? क्या? ये कैसा सवाल है? सिंपल उर्दू में सवाल पूछा है। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारे पापा अब मेरे भी पापा हैं, ठीक है, और मेरी अम्मी तुम्हारी अम्मी भी। गॉट इट? तो इस रिश्ते के लिहाज से तो मैं ओ हेलो, एक मिनट रुक जाओ। तुम मेरे बडी थे, बडी हो और बडी रहोगे। ओह थैंक गॉड, वरना मैं तो समझ रहा था कुछ और ही होने वाला है। एनीवे, अनदर क्वेश्चन, सिंपल उर्दू। मैं एक लड़का ढूंढूं तुम्हारा? ढूंढ दो, लेकिन अपने जैसा मखनचू मत ढूंढ देना। क्या मसला है? मैं मुखंचू हूं? बहुत बड़े, पता ही नहीं है तुम्हें। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है। अबे नहीं यार, अब दिस इज नॉट फेयर। तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकती हो। देखो, कभी अपने बड़ी को भी लीड ले लेने दिया करो, हमेशा तुम ही फर्स्ट आ जाती हो। वैसे लड़की कौन? बताती हूँ। लड़की तो मैंने उसी दिन ही पसंद कर ली थी जब तुम मुझे पहली दफा देखने के लिए आए थे। आर यू सीरियस? बताओ कौन है? लड़की है तुम्हारी फेवरेट मुमानी की बेटी अजिया। तो पागल पागल तो नहीं हो तुम? बहन है वो मेरी। मामूजाद बहन तो है ना? तो क्या हुआ, पौना पाकिस्तान अपनी कजन से शादी करता है, तुम भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है? नो वे, मैं नहीं कर सकता, नहीं हो सकता ये, ठीक है? क्यों नहीं हो रहा यार? तुम उसका अल्टीमेट क्रश हो, अल्टीमेट। अपनी बकवास बंद करो, मैंने तुम्हें कह दिया ये नहीं हो सकता, बस नहीं हो सकता। शराब ना। अंधे, हाँ अंधे हो एक नंबर के। ना अजिया की मोहब्बत नजर आई, ना अपनी माँ का अकेलापन नजर आया। अंधे, काने, बहंगे, कुछ नजर नहीं आता तुम्हें। सब कुछ दिखाई देता है मुझे। अभी पता है मुझे क्या नजर आ रहा है? क्या? और जो न्यूली वर्ड कपल है ना, हमारे पास आ रहा है। Happy? Happy? One happy family. Producer.